हेलो दोस्तों, ये है इमेजिन का IT54WLCW वाईफाई बेस्ड वाटर लेवल कंट्रोलर। हम इसे अनबॉक्स करते हैं। इसके साथ मिलेंगे हमें दो पेयर्स ऑफ सेंसर्स, जो कि एक है अंडरग्राउंड टैंक के लिए और एक है ओवरहेड टैंक के लिए। उसके साथ हमें मिलेगा ये वायरिंग मैनुअल, जिसमें वायरिंग के डायग्राम्स दिए हुए हैं, स्पेसिफिकेशन है और सारे वायरिंग इंस्ट्रक्शन और ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन है। और इसके साथ मिलेगा एक कस्टमर केयर नंबर का कार्ड। अगर आपको इंस्टॉलेशन में या एप्लीकेशन हैंडलिंग में कोई भी इश्यू है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। और लास्ट में हमें मिलेगा ये डिवाइस। इसमें ऑटो मैनुअल के लिए एक स्विच दिया हुआ है, मोटर स्टार्ट स्टॉप और बजर ऑन ऑफ के लिए एक स्विच दिया हुआ है। दोनों टैंक के दो दो इंडिकेशन है हमारे पास, एक मोटर का इंडिकेशन है और एक वाईफाई नेटवर्क का इंडिकेशन है। और यहाँ पे दो टैंक बने हुए हैं, जिसमें ये सारे RGB G1 B1 सेंसर कैसे हमें इंस्टॉल करने हैं वो यहाँ भी दिखाया हुआ है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें इस डिवाइस के साथ मिलती है। पहले हम इस डिवाइस का रैपिंग निकाल देते हैं। अभी ये देखिए, इस डिवाइस में ये ब्लैक स्विच ऑटो और मैनुअल मोड के लिए है, ग्रीन स्विच है मोटर मैनुअल मोड में स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए और बजर ऑन ऑफ करने के लिए। वाईफाई नेटवर्क का लाइट है। ये दो G और B अंडरग्राउंड टैंक की लाइट्स है, लो लेवल और हाई लेवल। G1 एंड B1 ओवरहेड टैंक की लाइट्स है, लो लेवल एंड हाई लेवल। मोटर का लाइट है, जब मोटर ऑन होगा तो ये लाइट ऑन होगी, ऑफ होगा तो ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे हमें इनपुट दिया हुआ है, जहाँ पे हमें 230 वोल्ट AC मेन सप्लाई देना है। आउटपुट में अगर आपके मोटर के साथ स्टार्टर है तो स्टार्टर कनेक्ट करना है, और अगर स्टार्टर नहीं है तो डायरेक्ट मोटर के वायर्स कनेक्ट करने हैं। यहाँ पे G और B जो अंडरग्राउंड टैंक के लिए है, वहाँ पे कोई भी एक पेयर ले लीजिए। सपोज ये पेयर है तो यहाँ पे ग्रीन वाला सेंसर जो है G में लगेगा, ब्लैक वाला B में लगेगा। और R जो है वो दोनों टैंक के लिए कॉमन है, तो दोनों टैंक का जो सबसे नीचे का लेवल है, रेफरेंस लेवल, दोनों के वायर यहाँ एक कनेक्टर में लगेंगे। और ओवरहेड टैंक में G1 वाला सेंसर और एक B1 वाला सेंसर लगेगा मोटर स्टॉप करने के लिए, G1 है मोटर स्टार्ट करने के लिए। ओके, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस डिवाइस को मोबाइल एप्लीकेशन के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके लिए हमें इसको पावर देना होगा। तो हम ये फेज और न्यूट्रल के वायर इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, ये हमने सप्लाई दे दिया है और अभी ऑन कर दिया है। यहाँ पे कोई भी लाइट चालू नहीं है, सिर्फ वाईफाई का लाइट ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, मतलब कि ये डिवाइस मोबाइल के साथ कनेक्टेड नहीं है और कोई भी लेवल नहीं दिखा रहा, मोटर हमारा ऑफ है। अभी मोबाइल में एप्लीकेशन में ये डिवाइस कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि अपने मोबाइल को, आपका ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए और लोकेशन ऑन होना चाहिए। उसके बाद वाईफाई ऑन करो, लेकिन आप जिस राउटर के साथ भी कनेक्ट कर रहे हो वो राउटर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करना चाहिए। अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा मोबाइल राउटर के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब मैं एप्लीकेशन ऑन करता हूँ। ये है हमारा एप्लीकेशन का प्राइमरी इंटरफेस। अभी यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर पे प्लस का सिंबल बना हुआ है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद ऐड डिवाइस में जाएंगे तो हमारा ये स्कैनिंग ऑन हो जाएगा। अभी यहाँ पे डिवाइस को कॉन्फ़िगर मोड में डालने के लिए ग्रीन बटन को हमें 7 से 8 सेकंड प्रेस करके रखना है। जैसे ही डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन मोड में आएगा, वाईफाई का लाइट फास्ट ब्लिंक करने लगेगा और यहाँ पे हमें डिवाइस मोबाइल एप्लीकेशन में दिखाई देगा। इस डिवाइस पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला राउटर है उसका आईडी और पासवर्ड यहाँ पे देना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। अभी डिवाइस ऐड हो रहा है। ओके, हमारा डिवाइस सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। इसके बाद हम डन पे क्लिक कर देंगे। अब ये हमारे डिवाइस का मेन इंटरफेस है। यहाँ पे दो टैंक दिखाया है, अपर टैंक, ग्राउंड टैंक। दोनों अभी खाली है, मतलब कि हमने कोई सेंसर कनेक्शन नहीं किया हुआ है। यहाँ पे मोटर
मैन्युअली हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। मोटर में अगर आपको टाइमर लगाना है कि 5 मिनट चालू रहे, 10 मिनट चालू रहे, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से भी मोटर ऑन होगा, ऑफ होगा। ये बजर के लिए है। अगर आप बजर बंद करना चाहते हैं, ऑन करना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग में 3 मोड दिए हुए हैं, मैनुअल, ऑटो और सेमी ऑटो। मैनुअल में आपको मैन्युअली मोटर ऑन ऑफ करना है। सपोज मैनुअल मोड हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से हम ऑन कर रहे हैं तो भी मोटर ऑन होगा, ऑफ कर रहे हैं तो भी होगा। यहाँ से मैनुअल किया हमने, यहाँ से ऑन कर रहे हैं तो भी मोटर ऑन और ऑफ हो जाएगा। अभी सपोज दूसरा मोड है हमारा ऑटो मोड। ऑटो मोड में पानी के लेवल के हिसाब से हमारा मोटर ऑन ऑफ होगा। और सेमी ऑटोमेटिक मोड में, यहाँ पे सेटिंग में सेमी ऑटोमेटिक मोड में क्या होगा कि डिवाइस को हमें मैन्युअली ऑन ऑन करना पड़ेगा और जैसे ही ओवरहेड टैंक हमारा भर जाएगा, डिवाइस ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। यहाँ से आप बजर को भी ऑन ऑफ कर सकते हो। अभी इसके आगे अगर आपको डिवाइस को एलेक्सा में या गूगल होम में कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर पे एक पेंसिल का सिंबल बना हुआ है, वहाँ पे जाइए और उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन में थर्ड पार्टी कंट्रोल में जाइए। यहाँ पे एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट दो ऑप्शन है। एलेक्सा में अंदर जाते ही ये एप्लीकेशन पूछेगा कि आपको अमेजोन एलेक्सा वाले एप्लीकेशन से लिंक करना है या नहीं है। या यहाँ पे लिंक टू अमेजोन एलेक्सा कर दीजिए और आपका जो भी एलेक्सा में मेल आईडी यूज हो रहा है वो एंटर कर दीजिए। तो ये डिवाइस अमेजोन एलेक्सा के साथ काम करेगा। और अगर गूगल असिस्टेंट में आपको कॉन्फ़िगर करना है तो आपको लिंक टू गूगल करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि अगर आपको आपके घर में कोई दूसरा मोबाइल है और उसके साथ भी इस डिवाइस को कनेक्ट करना है तो दूसरे मोबाइल में आपको ये डिवाइस कॉन्फ़िगर नहीं करना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 ऑप्शन है शेयर डिवाइस का। यहाँ से आपको डिवाइस शेयर करना है शेयरिंग मैनेजमेंट में। ओके, अभी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। शेयर स्मार्ट लाइफ अकाउंट, वहाँ पे जाना है और इधर आपका जो दूसरे मोबाइल में आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है और आपने साइन अप करते वक्त जो भी मेल आईडी इंसर्ट किया है वो मेल आईडी आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो उस एप्लीकेशन में आपको डिवाइस डायरेक्टली शो होना चालू हो जाएगा। आपको दूसरी बार रिकॉन्फ़िगर नहीं करना है डिवाइस मोबाइल के साथ, सिर्फ एक ही मोबाइल में आपको कॉन्फ़िगर करना है और सारे दूसरे जो मोबाइल है उसमें सिर्फ आपको डिवाइस शेयर करना है। तो ये हमारा पूरा एप्लीकेशन इंटरफेस हो चुका है। अभी हम आगे देखेंगे कि इस डिवाइस का वायरिंग कैसे करना है। इस डिवाइस का लाइव डेमो। यहाँ पे मैंने 2 टैंक लिए हुए। ये है हमारा अंडरग्राउंड टैंक। इसमें सेंसर का पोजीशन क्या होगा, आर सबसे नीचे आएगा, उससे थोड़ा सा ही ऊपर जी आएगा और उससे थोड़ा सा ही ऊपर बी आएगा। तीनों सेंसर हमें लो लेवल के आसपास ही रखना है क्योंकि डिवाइस में क्या है कि जब भी हमारा ड्राई रन सेंस होगा, अंडरग्राउंड टैंक पूरा खाली हो जाएगा तो एक बार हमें ऑटो मोड में काम फिर से कराने के लिए ओवरहेड टैंक को फुल करना पड़ेगा। अगर आप बी सेंसर सबसे ऊपर रखते हो तो क्या होगा कि जब तक आपका टैंक पूरा नहीं भरेगा मोटर ऑटो मोड में काम नहीं करेगा। तो तीनों सेंसर आपको अप्रोक्स लो लेवल पे ही रखने हैं, एक से थोड़ा ऊपर एक और उससे थोड़ा ऊपर एक। और ओवरहेड टैंक में आर सबसे नीचे और जीवन जो है जहां से आपको मोटर ऑन करना है ऑटो मोड में वहां पे रखिए और बी1 आपको जहां से मोटर ऑफ करना है ऑटो मोड में वहां पे रखिए। अभी यहाँ इस वीडियो में मोबाइल का एप्लीकेशन इंटरफेस और डिवाइस में जो लाइट का इंटरफेस है वो दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं साइड में। तो अभी ओवरहेड टैंक में मैंने पीछे एक टैप लगा रखा है, मैं इसे ऑन करूंगा तो थोड़ा सा पानी जीवन सेंसर से नीचे जाएगा और हमारा डिवाइस आप देख सकते हैं ऑटो मोड में है। तो जैसे ही पानी जीवन से नीचे जाएगा हमारा मोटर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो मैं ये टैप ऑन कर लेता हूँ। अभी देखिए पानी जीवन से नीचे, मोटर हमारा ऑन हो चुका है। अभी फिर से जीवन पानी में है तो जीवन का लाइट हमारा ऑन हो चुका है। अभी जैसे ही पानी B1 को टच करेगा मोटर बंद हो जाएगा। यहाँ पे हमारा मोटर बंद हो चुका है और यहाँ पे अभी इनफ पानी अंडरग्राउंड टैंक में है हमारे पास। अभी हम क्या करेंगे, अभी सपोज कि ओवर टैंक हमारा अभी पूरा भरा हुआ है, सपोज पानी यूज होना शुरू हुआ तो फिर से मैं टैप ओपन करता हूँ।
अभी देखिए पानी हमारा खाली होते-होते जीवन सेंसर तक आ गया है। अभी जैसे ही पानी जीवन सेंसर से नीचे आएगा, मोटर हमारा ऑटो मोड में है इसलिए फिर से एक बार ऑन हो जाएगा। अभी देखिए पानी जैसे ही हमारा जी सेंसर से नीचे गया, ड्राई रन एक्टिवेट हो चुका है और बजर साउंड करने लगा है। बजर ऑफ करने के लिए हम ग्रीन बटन को एक बार प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए ओवरहेड टैंक पूरा भरा नहीं है, लेकिन अंडरग्राउंड टैंक में पानी खत्म हो गया इसलिए मोटर स्टॉप हो चुकी है। ये है हमारा ड्राई रन प्रोटेक्शन।